Well, dears, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. You are in seventh heaven. You are on cloud nine. You are on the top of the world. I mean to say your life is a bed of roses and you guys are going to learn something new today. Well, if I'm audible properly, do let me know. After that, I'm simply going to start my session. तो एक बार जो मेरी आवाज़ वो चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग शुरू करने वाले हैं जी अपना सेशन. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. I have simply come to know I'm audible properly, so we are just about to start our session. Definitely भाई देखिएगा, this session is gonna be all about spotting errors in the use of pronouns. Definitely ये आपको कैप्शन से पता ही चल गया होगा, और जो ये सेशन होने वाला है ये बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है फॉर ईच एंड एवरीबडी. वो चाहे थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, चाहे 12th का है, या फिर वो चाहे BAM में या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. चलिएगा एक बार रुक कर लेते हैं कमेंट सेक्शन का कौन कौन आ चुके हैं. प्रियंका बिटिया आपका स्वागत है, हर्षिता बिटिया गुड इवनिंग, और कोनार्क मित्तल आपका स्वागत है डियर, और समीर कुंडू गुड इवनिंग डियर. नकुल भट्ट इज देयर, हेलो भाई, हाउ आर यू फीलिंग टुडे. फ्री फायर लवर्स इज देयर, गुड इवनिंग सागर. और नरेश कुमार यानी कि इंदू फ्रॉम संस्कार विद्यापीठ, तो बेटिया इंदू आपका स्वागत है. सरस्वती आचार्य इज देयर, हेलो सर जी, हेलो जी. हुड्डा गेमिंग गुड इवनिंग भाई, और अवनी रेजोनेंस इज देयर, लव यू सर, ग्रेट सेशंस, थैंक यू बेटे, थैंक्स अ लॉट, लव यू टू. चलेगा हुड्डा गेमिंग, और इसी के साथ में है साकेत काद्यान, गुड इवनिंग भाई, और शुभम बेटे आपका स्वागत है. चलिएगा चलिएगा. दिशा वेलकम, और अमित चहल आपका स्वागत है डियर. ऑनलाइन गेमर इज देयर, हेलो. नेहा मलिक और राठी ब्लॉग्स गुड इवनिंग. चलेगा. क्रिएटिव अध्याय इज देयर, गुड इवनिंग डियर, और विपिन देशवाल, दीपिका ऑनलाइन गेमर, सुमित्रा राठी, प्रशांत शर्मा और विपिन देशवाल गुड इवनिंग भाई. चलेगा डियर्स, हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन का रुक कर लीजिएगा एक बार, एंड देखिएगा पहला जो आपका सेंटेंस आया है वो क्या आया है कि भाई रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड वेयर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट. और पहला जो हमारा सेंटेंस है उसको चेक करिएगा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या भाई, the board of directors want the facilities of car and accommodation for itself है. ये जो डी पार्ट है यहां पर for itself करिएगा, और itself की बजाय for itself करिएगा भाई. चलिएगा, बताइएगा कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक है. आपको सिर्फ पार्ट फाइंड आउट करना है, फिर मैं बता दूंगा कि कहां मिस्टेक है. for itself इसको एक बार कर लीजिएगा. चलिए चलिए चलिए. मिस्टर चैप्टर इज देयर, अरे अरे अरे, बहुत बढ़िया भाई, आपका स्वागत है डियर. क्रिएटिव अध्याय, चलेगा. सरस्वती आचार्य बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई, आई होप यू आर ऑल्सो कीपिंग वेल. सक्षम रंगा इज देयर, हेलो डियर. चलेगा चलेगा, बहुत ही बढ़िया डियर्स. और पहला जो हमारा सेंटेंस है वो स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स want the facilities of car and accommodation for itself. तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, कौन से वाले पार्ट में आपको मिस्टेक नजर आ रही है. चलेगा. सोनी आपका स्वागत है. चलेगा. अभी तक जवाब नहीं आया है बॉस, और आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं मैं. एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा. लेट मी रिफ्रेश माय कमेंट्स फर्स्ट. और संदीप बंसल इज देयर. आयुष आपका स्वागत है डियर. आई एम कीपिंग वेल. बिल्कुल भाई, एक बार जवाब लगाइएगा. पहला जो हमारा सेंटेंस है कौन से वाले पार्ट में आपको मिस्टेक नजर आ रही है. अच्छा, डिम्पल भी है. डिम्पल आपका स्वागत है, वेलकम वेलकम. नहीं, मिस्टर इंडिया दूसरे वाले फोन में मिस्टर इंडिया है डिम्पल, और ये मुझे समझ नहीं आता है इसमें आप मिस्टर इंडिया क्यों हो. हाँ गौरव, बिल्कुल भाई गौरव. चलेगा डियर्स, तो 4 ऑप्शन हैं इसमें. देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ. पहला सेंटेंस है इसलिए आपका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा कंसेशन दे देता हूँ, थैंक यू, बाद में भेज दीजिएगा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना, जो इस सेंटेंस के अंदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर कलेक्टिव नाउन नहीं है. अगर ये कलेक्टिव नाउन होता तो फॉर इटसेल्फ सही होता. ये यहाँ पर कलेक्टिव नाउन नहीं है, इसका प्रयोग एज ए कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर फॉर देमसेल्व्स आना चाहिए था. क्या भाई, देमसेल्व्स आना चाहिए था, बिल्कुल. तो यहाँ पर जो डी पार्ट है उसके अंदर मिस्टेक है डेफिनेटली. सी यहाँ पर प्रशांत शर्मा ने लिखा है. पायल आपका स्वागत है, हेलो. टैग फॉर गेमर्स, इशू आपका स्वागत है डियर. चलेगा. तो यहाँ पर सी पार्ट में क्या मिस्टेक है, ऑफ कार एंड एकोमोडेशन. तो ठीक है प्रशांत, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत है हमारा डी पार्ट में इटसेल्फ जो आया है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रयोग अगर एज ए कलेक्टिव नाउन हुआ होता तो ये इटसेल्फ ठीक था. यहाँ पर एज ए कलेक्टिव नाउन यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर देमसेल्व्स है. और ये जो है ये हमारा डी पार्ट है डियर, डी पार्ट है. अमित बेटे डी पार्ट है ये, बिल्कुल. नेहा मलिक ने डेफिनेटली सही लिखा है, देमसेल्व्स आएगा डेफिनेटली, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है. चलेगा डियर्स, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो देखिएगा. एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, क्या भाई, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल
इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। बिल्कुल सिंपल सी मिस्टेक है, बिल्कुल सिंपल सी मिस्टेक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग बताइए मुझे, आप लोग मुझे बताइए। नैना जयपाल आपका स्वागत है, गुड इवनिंग भाई। डेफिनेटली चलेगा, चलेगा। एक बार फटाफट आप जवाब लगा लो, उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी मिस्टेक है, जो पहला सेंटेंस था वो कंसेशन के तौर पर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन दूसरे वाला बताइएगा। हल्की सी मिस्टेक है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं अक्सर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको हम लोग लाइटली लेकर के चलते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, चीजों को लाइटली लेकर के मत चलिएगा। चलिएगा, सी ऑप्शन यहां पर लगा दिया है प्रशांत शर्मा ने, साथ में क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो भाई। यहां पर सी में क्या मिस्टेक नजर आई है? इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए चलिए, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रशांत शर्मा ने, डेफिनेटली, और लक्ष्य ने। जब क्या होता है एक्चुअली, जब यहां पर क्या आएगा, यहां पर देर की बजाय हिज आएगा। सबसे पहली बात तो यह है हिज आएगा, लेकिन आएगा क्यों, आएगा क्यों? जब दो नाउन्स एज वेल एज बिसाइड्स या ईच एंड एवरी से हमारे दो सिंगुलर नाउन्स जुड़े होते हैं। क्या भाई? ईच एंड एवरी से दो सिंगुलर नाउन्स जुड़े होते हैं, तो वर्ब या पॉजेसिव जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा, डेफिनेटली सिंगुलर होगा, बी में नहीं होगा, बी में नहीं होगा। ये सी पार्ट में मिस्टेक है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, देखिएगा दोनों सिंगुलर हैं और ये एंड से जुड़े हैं, तो यहां पर जो वर्ब आएगी या हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है? काके की वाला होता है, उसका, उसकी, मेरा, मेरी, ऐसा करके होता है ना, जिसमें पोजेशन हमारा शो होता है। तो यहां पर जो ये देर है ये हमारा प्लूरल है, लेकिन दो नाउन, दो सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हैं तो वर्ब हो या पॉजेसिव प्रोनाउन हो वो हमारा सिंगुलर आएगा। देर हमारा प्लूरल है, उनका, उनका की बजाय उसका आएगा, यानी कि हिज इज द राइट आंसर। डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स, क्या भाई? द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, चेक इट आउट, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर, एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। बिल्कुल भाई, द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस, एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। The officers as well as the clerks, यहां पर क्या मिस्टेक आपको नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल नेहा आपने लगा रखा है भाई, डेफिनेटली। सन्नी कौशिक आपका स्वागत है, चलिएगा। तिलक मुदगिल हेलो भाई। नितिन बड़क नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संदीप बंसल सेकंड बी लगाया है, बहुत ही बढ़िया। जयश्री गुड इवनिंग भाई, चलिएगा चलिएगा। दीक्षा बेटी आपका स्वागत है। आई एम कीपिंग वेल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, आप थोड़े से लेट हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं दीक्षा बेटिया, एक बार देखिएगा। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस, एब्सेंटेड हिमसेल्फ, बिल्कुल सोनी ने बहुत ही बढ़िया जवाब लगाया है। तिलक मुदगिल ने बिल्कुल सही लगाया है। अमित चहल और लक्ष्य डागा ने बिल्कुल सही लगाया है। शुभम और डिंपल दलाल, डेफिनेटली जब दो ये हमारे नाउन्स हैं एज वेल एज से जुड़े हैं, क्या भाई? एज वेल एज से जुड़े हो, इन एडिशन से या बिसाइड्स वगैरह से जुड़े हो, तो जो वर्ब है वो प्रोनाउन या पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाएगी। पहले वाला नाउन क्या है? दी ऑफिसर, सिंगुलर है, तो यहां पर देमसेल्व्स नहीं आएगा, क्या आएगा? हिमसेल्फ आएगा। बिल्कुल सही जवाब दे दिया बेटे आप लोगों ने, डेफिनेटली। सुमित्रा राठी आपका स्वागत है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। एब्सेंटेड हिमसेल्फ इज द राइट आंसर, बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार। दे वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। सक्षम रंगा 3, डेफिनेटली आपका जवाब बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा एक बार। देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री, बताइएगा, बताइएगा भाई, एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। लेट्स चेक इट आउट।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं भाई। बिल्कुल, अब की बार देखते हैं इस जो ये वाला हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर कौन सही जवाब लगा पाता है। और ये बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल, लेट्स चेक इट आउट। स्टार्टिंग इज सेकंड और थर्ड तो आपने बिल्कुल बढ़िया जवाब लगाया है। अभी चेक ये करना है कि फोर्थ में क्या कर पाओगे। यहां सी ऑप्शन आपने बता दिया है, सी के साथ में आप ये जो गलती है वो भी लिख दिया करो यार, उसको रेक्टिफाई करके भी लिख दिया करो। प्रशांत शर्मा बिल्कुल सही जवाब लगाया डियर। फोर्थ का सी, क्रिएटिव अध्याय, बिल्कुल आपने सी लगाया है। डेफिनेटली सी तो है, लेकिन सी में मिस्टेक क्या है साथ में ये भी बता दो यार। वंस आएगा, नेहा ने बिल्कुल सही लिखा है। 3 लेजी वंस, 3 की बात आ गई है और 1 है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, तो 1 की बजाय वंस आना चाहिए। ठीक है भाई, तो 3 लेजी वंस आएगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। सी ऑप्शन के अंदर यहां पर मिस्टेक थी डेफिनेटली। चलिएगा चलिएगा, इसी के साथ में ये हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट जो आपके सेंटेंसेस हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। बालक और बालिकाओं देखिएगा, देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। बताइएगा, देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। बताइएगा। यहां पर फिफ्थ हमारा क्वेश्चन आ चुका है भाई, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक बार फटाफट बताइएगा आप मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। आइए पता लगाते हैं। ए और नन, फिफ्थ के ए पार्ट में आपने नन लिखा है प्रशांत, तो ये नन की बजाय क्या क्या आएगा साथ में ये भी बताइए। फिफ्थ में एक बार बताइएगा फटाफट। बताइएगा ए, अच्छा जी। और इसी के साथ अगर मैं ये बता दूं कि जो ए ऑप्शन आपने यहां लगाया है वो बिल्कुल गलत है। नन बिल्कुल सही है, नन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नन, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं है। आपके माइंड के अंदर नोबडी आया होगा, नोबडी हो या नन हो, क्या दिक्कत है? नेगेटिव सेंस के लिए प्रयोग हो गया, दोनों ठीक है। नन आ गया है, नन आ गया है, ओल आ गया है, सम आ गया है, या सेम आ गया है, ओनली आ गया है। ओल, ओनली, सेम या नन आ गया है। क्या भाई? ओल, सेम, ओनली या नन आ जाता है तो उसके बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हु नहीं लगता, दैट लगता है। क्या लगता है? दैट लगता है। इसीलिए बी पार्ट के अंदर यहां मिस्टेक है। सबने उठा करके ए लिख दिया है। अच्छा, नोमन लिख दिया है, क्या बात है, क्या बात है। ओल आए, सेम आए, ओनली आए, नन आए, उसके साथ में अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो वहां पर हु की बजाय हम लोग हु या हुम की बजाय दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इज द राइट आंसर। इसलिए बी ऑप्शन के अंदर यहां पर क्या है? मिस्टेक है। बिल्कुल, इसीलिए तो लिखा है सपोर्टिंग एरर्स। सपोर्टिंग एरर्स की जो एक्सरसाइज है वो तोते उड़ा देगी भाई, तोते उड़ा देगी, चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये साथ में लिखते जाइएगा। स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया है यहां पर। एनी ऑफ द टू फोटोज which reflect the natural beauty of Kashmir is worth seeing। बताइएगा। बहुत ही सिंपल वाली मिस्टेक है, बहुत ही सिंपल वाली मिस्टेक है। एनी ऑफ द टू फोटोज which reflect the natural beauty of Kashmir is worth seeing। बताइएगा। बिल्कुल, there is none that can, नून की बजाय नन करिएगा, हु की जगह दैट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अरे नहीं लक्ष्य, मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई। अभी मैं दोनों फोनों में चेक कर रहा हूं, इधर भी चेक कर रहा हूं भाई, इधर भी चेक कर रहा हूं, क्योंकि एक आध हमारा जो यूजर है वो एक फोन में मुझे दिख नहीं रहा है, दूसरे में दिखाई दे रहा है। चलिएगा चलिएगा। विच की जगह दैट लगा दिया है। अच्छा जी, विच को रिमूव कर दूं, विच को रिमूव करने के लिए बोला है आपने। अच्छा, इतनी ज्यादा बात आपने सोची। एक बात बताओ, एनी ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट आ गया है,
एनी का मतलब एक होता है भाई, दो फोटोज में से कोई एक, विच रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर। क्या भाई, यहां पर एनी की बजाय एनी मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है ना, तो आइदर यूज कर दो ना यहां पर, आइदर ऑफ द टू फोटोज विच रिफ्लेक्ट्स आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम लोग वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो फोटोज थर्ड पर्सन भी है, और अगर आइदर आया है तो फिर यहां पर रिफ्लेक्ट्स आना चाहिए। तो रिफ्लेक्ट्स की तो चलो यहां पर वर्ब की मिस्टेक हो गई है, लेकिन भाई प्रोनाउन में तो यहां पर आइदर आएगा। क्या आएगा? आइदर आएगा। आइदर इज द राइट आंसर। अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह, आइदर आएगा। इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा बालक और बालिकाओं शीतल पेयजल का सेवन करो और उसके बाद में जवाब लगाइए। लगेगा जवाब, बनेंगे सेंटेंसेस, बिल्कुल बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रुक करके जवाब लगाओ ना भाई। चलिए, द गेस्ट्स whom we are talking about have arrived are my relatives। बताइएगा, the guests whom we are talking about have arrived are my relatives। बताइए बताइए, फटाफट जवाब लगाइए। हुड्डा गेमिंग, ध्यान से चलिएगा। हैड अराइव्ड क्यों कर दिया है? क्रिएटिव अध्याय चैप्टर, मिस्टर चैप्टर, यहां पर हैड अराइव्ड क्यों कर दिया भाई? अरे जिनके बारे में बात कर रहा था, जो आ चुके हैं वो मेरे रिलेटिव्स हैं, तो भाई हैड अराइव्ड में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने आप यहां पर हैव अराइव्ड हमारा ठीक है, हैड अराइव्ड क्यों कर दिया? क्योंकि जो ये मिस्टेक्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं भाई? ये हम प्रोनाउंस की कर रहे हैं, तो प्रोनाउन की मिस्टेक आप फाइंड आउट करो ना। द गेस्ट्स whom we are talking about have arrived। अरे हुड्डा गेमिंग यार, हैड अराइव्ड क्यों करा है आप लोगों ने? हैड अराइव्ड क्यों करा है, बता तो दो एक बार। एक बात बताओ यार, जब यहां पर whom आ गया है तो यहां about लगाने की क्या जरूरत है? whom do you wanna meet to लगाने की जरूरत क्या है? whom do you wanna meet ठीक है, लेकिन whom की बजाय अगर यहां पर who लगाते हो, who do you wanna meet to या मीट विद, बिल्कुल सही जवाब है। विद whom do you go to school? विद whom do you go to school? whom आ गया, विद पहले आ गया, तो क्या लास्ट में भी विद लगाने की जरूरत है? नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर who आता है, who do you go to school with, फिर विद लगाने की जरूरत है, तो इसने यहां whom भी लगा दिया है और about भी लगा दिया है, तो यहां पर whom की बजाय who आएगा। यानी कि बी जो हमारा पार्ट है उसके अंदर मिस्टेक है भाई। क्या? बी जो पार्ट है उसके अंदर मिस्टेक है। whom जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, फर्दर देखिएगा, whom जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये है ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है भाई। लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर who हमारा सब्जेक्टिव केस होगा, उन्हीं के आने की तो बात हो रही है, वही तो हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो whom ऑब्जेक्टिव केस होता है, whom को चेंज करके इसको सब्जेक्टिव केस बना दो, ठीक है। द गेस्ट्स, ये गेस्ट के बारे में ही तो बता रहा है यहां पर, इसलिए who आएगा यहां पर। चलिए चलिए, रिमूव अबाउट तो रिमूव कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन whom का who करना है। 8th क्वेश्चन देखिएगा, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। बताइएगा बताइएगा, एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। लेट्स चेक इट आउट। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। हाँ बिल्कुल, तोते उड़ेंगे, मोर भी उड़ेगा, देखते जाओ। अभी तो सिंपल वाले सेंटेंसेस हैं, अभी तो भाई सिंपल वाले सेंटेंसेस आए हैं, चिंता ना करो। ही इंट्रोड्यूस्ड, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक ही वर्ड की मिस्टेक है। खैर मिस्टेक तो सब में एक ही वर्ड्स की होती है, जितने भी सेंटेंसेस हम लोगों ने करे हैं सब में एक ही वर्ड की मिस्टेक है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल वाला है डियर्स, ये बिल्कुल सिंपल वाला है। इंट्रोड्यूस्ड द चेयरमैन, यहां पर लक्ष्य ने दिमाग लगाया लेकिन थोड़ा सा रह गया है। लक्ष्य थोड़ा सा और लगाओ, थोड़ा सा और लगाओ।
इंट्रोड्यूस के बाद में टू गलत नहीं है, इंट्रोड्यूस के बाद में टू गलत नहीं है। आप टू को रिमूव मत करो, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। देखिए जो ये वर्ब है हमारे इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस के बाद में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, जैसे हिड हो गया, एब्सेंट हो गया, ऐसे ही इंट्रोड्यूस होता है। इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा जिसके बाद में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा हुआ होता है। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। तो ये क्या बन गया? ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन। समझ आ गई? उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था ना भाई। तो जो वर्ब हमारी हाइड हो गई है और क्या क्या हो गई है? हाइड हो गई, एक वर्ड एब्सेंट हो गया है, आपका एब्सटेन हो गया है, या फिर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो यहां पर इनके साथ में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब प्रोनाउन के केसेस मैंने आपको समझाए थे वहां पर इन वर्ब्स का जिक्र किया था। चलिएगा चलिएगा, ये बिल्कुल ठीक है यार, इसके अंदर दिक्कत नहीं है। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन, ठीक है, ये ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखिएगा। एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। बताइएगा, एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। बताइएगा 9th। हिमसेल्फ F4 लगाइए साकेत। कोई बात नहीं, मुझे पता है इन्होंने आंसर कब लगाया है अमित। कोई नहीं, खुश होने दो, खुश होने दो इनको, खुश होने दो। प्रिया गुलिया, गुड इवनिंग भाई। मेरे बोलने के बाद जवाब लगाया है, ये मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी और भी आगे सेंटेंसेस आएंगे, फिर इनका मोर बनेगा, फिर देखते हैं कौन बचाएगा इनको। बेटर देन ही, नेहा ने एकदम से सही जवाब लगा दिया है। दो सब्जेक्ट्स के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन होगी। प्रोनाउन के केस में सब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव होगा। जैसे वह मुझसे अच्छा है, ही इज बेटर देन मी नहीं होगा। ही हमारा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। जब कंपैरिजन करनी है तो सब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव होगा ना। तो ही इज बेटर देन आई इज द राइट आंसर। ऑल द सेम एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू की कंपैरिजन हुई है किसके साथ? ही के साथ। तो यहां पर हिम की बजाय ही करो। यू हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है प्रोनाउन का, ठीक है, और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको उठा करके सब्जेक्टिव में चेंज कर दो, यानी कि ही आएगा। बिल्कुल भाई, नेहा ने बहुत ही बढ़िया जवाब लगाया है, उसके बाद में तो सभी ने लगा दिया है। लाकी साहब इज देयर। ऋषिका बेटे आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा और दिमाग लगाने की जरूरत है बालक और बालिकाओं। चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। बताइएगा, ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर, जो उसे उसके गलते का एहसास कराती हैं। गलती नहीं, ब्लंडर बड़े वाली गलती होती है, तो गलती की बजाय गलता बन गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक बार लगाइएगा। फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। तिलक मुदगिल ने यहां पर बेटर देन ही, बिल्कुल भाई। नेहा मलिक, नेट में प्रॉब्लम मत होने दो भाई, मत होने दो। जयश्री बिल्कुल सही लगा दिया है, बिल्कुल सही लगा दिया है भाई। तिलक मुदगिल, लक्ष्य डागा, 10th के बी पार्ट में आपने क्या बताया है? बी पार्ट में मिस्टेक है, मान लिया, लेकिन क्या मिस्टेक है ये बताओ। हु की जगह दैट लगेगा। बिल्कुल नेहा, क्या बात है, क्या बात है। हु की जगह यहां पर दैट लगेगा। अब होता क्या है, रीजन में आपको बता देता हूं। क्या रीजन में आपको बता देता हूं? जब किसी भी प्रोनाउन से पहले आए दो नाउन, क्या किसी भी प्रोनाउन से पहले आए दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, क्या एंड से जुड़े हुए हैं, एवरीबडी एंड एवरीथिंग, या यहां पर हमारे दो नाउन्स हैं, ये हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन है, ठीक है भाई। और नजदीक वाला, और जो ये प्रोनाउन है इसके नजदीक वाला नाउन अगर एवरीथिंग है, क्या है? अगर एवरीथिंग है तो हम लोग विच या दैट का प्रयोग करते हैं। तो हु की बजाय या तो विच कर लीजिए या फिर दैट कर लीजिए। क्या भाई?
किसी प्रोनाउन से पहले वाले दो नाउन्स अगर एंड से जुड़े हैं और नजदीक वाला जो हमारा नाउन है वो एवरीथिंग है, तो जो प्रोनाउन का केस हम लोग यूज करेंगे, प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो हु की बजाय विच या दैट प्रयोग करेंगे भाई। चलिए चलिए इसी के साथ में हम लोग चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है हु को दैट से। साकेत डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जयश्री बिल्कुल बढ़िया, और हर्षिता बिल्कुल डेफिनेटली हु गलत है, विच आएगा। बिल्कुल अजय हुड्डा सही जवाब दिया है डियर्स। चलेगा, ये वाली एक्सरसाइज छोड़ करके सिंपल वाली पे आता हूं। यहां पर सिंपल वाली आ गई है एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो ना हो जाए। अच्छा, सबसे पहले लिखा था नंबर 3 पर पहुंच गया। बेटे बीच में ब्रेकर्स है ना, आते आते थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलिए, लेट यू एंड आई गो टू प्ले, यहां पर जवाब लगाइएगा। बिल्कुल सिंपल वाले सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। बालक और बालिकाओं बताइएगा, लेट यू एंड आई गो टू प्ले। बताइएगा पहला जो आपका जवाब है, बताइएगा बताइएगा। लेट यू एंड आई गो टू प्ले, लेट आ गया है, ध्यान रखिएगा। लेट आ गया भाई, ध्यान रखिएगा। लेट वाले जब मैंने आपको बताए थे और प्रोनाउन के केसेस मैंने आपको समझाए थे, तो यू के बाद में यहां पर क्या आ गया है, एंड से जुड़े हैं हमारे दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस, माफ करिएगा, यू एंड आई। तो यहां पर क्या आना चाहिए, लेट यू एंड आई गो टू प्ले की जगह क्या आना चाहिए, फटाफट एक बार जवाब लगा लो। मी आना चाहिए, बिल्कुल। क्रिएटिव अध्याय डेफिनेटली, और साकेत का अध्ययन, यहां पर मी आएगा डेफिनेटली। लाइए एक बार मैं अपना पेन ले लेता हूं, उसके बाद में शुरू कर लेते हैं डियर्स। लेट यू एंड मी गो टू प्ले इज द राइट आंसर। मी आएगा यहां पर, बिल्कुल सही जवाब है। देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई, बताइएगा। सेकंड आ गया है, सेकंड जो सेंटेंस है यहां पर बताइएगा, देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। यहां पर क्या आएगा, बिटवीन के बाद में दो प्रोनाउंस आ गए हैं आपके, एंड मी, बिल्कुल सही जवाब है। नेहा बिल्कुल सही जवाब है बेटे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट हियर, देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। यहां पर भी एक हल्की सी मिस्टेक है बस, और इसको ठीक कर दो फटाफट, इसको ठीक कर दो भाई फटाफट, हल्की सी मिस्टेक है। लेट्स चेक इट आउट। एंड यू, ही एंड यू आपने कैसे बोल दिया, अरे ही एंड यू, हर्षिता और क्रिएटिव अध्याय, अरे ही एंड मी आएगा, यू क्यों कर रहे हो भाई। ही एंड मी, बिटवीन आ गया है, देखिएगा। देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड मी इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। यू, ही एंड आई हैव डन देयर जॉब। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सही है डिंपल और हर्षिता। अच्छा, ही का हिम कर दिया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बिल्कुल। राठी ब्लॉग्स बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए, यू, ही एंड आई हैव डन देयर जॉब, बताइएगा। हम तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने, उसने और मैंने। हैव डन देयर जॉब, हिम एंड मी। शुभम सही लिखा है, नैना जयपाल बिल्कुल सही लिखा है भाई, बिल्कुल सही लिखा है। फटाफट एक बार चलने दो, फटाफट चलने दो एक बार। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अरे हिज कैसे आएगा यार, हुड्डा गेमिंग इज कैसे लिख दिया, हिज कैसे लिखा है। हैव का हेड, अरे यार हैव का हेड, तो ये तो आप वर्ब चेंज कर रहे हो। मैं कह रहा हूं प्रोनाउन की मिस्टेक है भाई। उसने, आपने और मैंने, तीनों की बात हो रही है। हमने उनका काम थोड़े ना कर लिया, हमने हमारा काम कर लिया यार। तो यहां पर देर की बजाय आवर आएगा, आवर जॉब आएगा, सिंपल सी बात है। अरे यार आवर जॉब आएगा। कहां चल रहे हो यार, कहां चल रहे हो। अरे यार ये लक्ष्य का आप बना दो भाई शुभम, लक्ष्य की बात भी सुन लो, इसका ध्यान यहां पर रहेगा, अदरवाइज एल चेंज करने चल पड़े हो यार। किसको, यू, ही एंड आई। जब कोई भी अच्छी बात होती है तो हम पहले सामने वाले को क्रेडिट देते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को, यानी कि प्रोनाउन का जो एक क्रम है ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, इसको क्यों चेंज कर रहे हो तुम। यू, ही एंड आई हैव डन आवर जॉब, यार हम लोग अपना काम कर चुके हैं, तीनों के बारे में बात हो रही है, तो सिंपल आवर जॉब आना चाहिए।
हाँ बिल्कुल जयश्री, इनका हाल देख करके तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इनके रूल्स मुझे दोबारा करवाने पड़ेंगे, है ना। प्रोनाउन का चैप्टर दोबारा समझाना पड़ेगा क्या। यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। ओ यार इसको गलत मत कर देना, नहीं तो हिमालय से मुझे आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। एक बार फटाफट देखिएगा, फटाफट देखिएगा एक बार। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है, यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। बिल्कुल भाई, देयर, हिज की बजाय देयर आएगा। नेहा जियो, नेहा ने मेरे को यकीन दिला रखा है कि अभी यहीं पे रहो, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बेटे नेहा। भाई यू एंड ही मतलब कि आप और वह काम कंप्लीट कर चुके हो, किसका, उसका थोड़ा ना आएगा, तुम्हारा ही तो आएगा। योर वर्क, योर वर्क इज द राइट आंसर। हिज का योर कर दिया है, बिल्कुल अजय हुड्डा, डेफिनेटली। अरे नेहा, हिज की बजाय देयर कैसे आएगा, योर आएगा। हम यू को एड्रेस कर रहे हैं, यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क, कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क। हिज का योर आएगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। हुड्डा हुड्डा देर नहीं आएगा यार, योर आएगा ना। ये प्रियंका बिटिया, देर कैसे आएगा बेटे। जब मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं, अब वो चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ में चाहे 20 आदमी है, मैं तो उसको तो योर ही बोलूंगा ना। देर का मतलब तो ये हो गया कि उनको छोड़ करके कोई और आदमी है, उनका काम ना, यू इसके अंदर शामिल हो गया ना, तो फिर हम योर बोलेंगे। क्योंकि सबसे पहले तरजीह हम किसको देंगे, सबसे पहले तरजीह हम किसको देंगे, सेकंड पर्सन को देंगे ना। ठीक है, चलिए। He and I have fastened his belts. He and I have fastened his belts. सेम है ये, सेम है ये, सेम है ये। एक बार फटाफट बताइएगा मिस्टर बामनिया, डेफिनेटली योर ही आएगा। चलिए, हिज की जगह आवर आएगा, बिल्कुल सही लिखा है नेहा आपकी बार। He and I have fastened our belts, बिल्कुल सही जवाब है। I, you and he were present in the function, यहां पर क्या मिस्टेक है, छठा है जो, 6th सेंटेंस, बिल्कुल अजय हुड्डा, हुड्डा हुड्डा बिल्कुल सही है भाई। इसका आवर कर दिया है सेंटेंस नंबर 5 में। 6 देखिएगा भाई एक बार, सेंटेंस नंबर 6 एक बार चेक कर लीजिएगा। विपिन, साकेत और हर्षिता, मिस्टर बामनिया वेबी, डेफिनेटली सबका सही है। यहां पर नेहा का जवाब आ गया है। नेहा कौन सा नेट यूज करती है बेटे, बताना एक बार। सबसे पहले जवाब देती है, यानी कि नेहा पढ़ाई करती है। शाबाश। यू, ही एंड आई, यू के बाद में कोमा लगा लेना बेटे। अभी मैंने बताया था अगर क्रेडिट देने का काम तो है और क्रम हमें यूज करना है, तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर सबसे लास्ट में अपने आप को क्रेडिट देना है। लेकिन अगर कन्फेस करना है और एडमिट करना है आपको कि हाँ कुछ गलत हो गया है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी खुद लो, फिर दूसरा पर्सन की, फिर तीसरे पर्सन की। अगर क्रम की बात की जाए कि भाई यहां पर ठीक ठाक चीजें हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा और फर्स्ट पर्सन आएगा। ये होती है सही के लिए। कोई काम अगर सही हो गया है तो सही का क्रम क्या होता है, 2 3 1 होता है। अगर कुछ गलत हो गया है तो 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा प्रोनाउन का क्रम। जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, 3 पर्सन्स आर देयर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर कुछ गलत हो गया तो बेटे सबसे पहले अपने आप को जिम्मेदारी देनी है। अपने आप को हम लोग जब कन्फेस करेंगे, अपने आप को आगे रखेंगे, फिर दूसरे पर्सन को यानी कि सेकंड पर्सन को, फिर बात आएगी थर्ड पर्सन की। बिल्कुल प्रोनाउन के इसी तरीके से यूज किए जाते हैं। डेफिनेटली बहुत बढ़िया जवाब बेटे आप लोगों ने लगाया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट हियर, आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। बताइएगा, आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 7, आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। फटाफट देखिएगा, सेम तरीका है बेटे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पीछे वाले सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 6 में, वो सेम तरीका है। आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स, बताइएगा।
यू, ही एंड आई पीछे वाले में। अच्छा जी, शाबाश बेटे दीक्षा, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत ही बढ़िया। जवाब लगा लो एक बार फटाफट। यू एंड आई, ये तो ठीक है यार। हिमांशी, गीतांजलि, यू एंड आई तो ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आई एंड यू है डेफिनेटली बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले सामने वाले को तरजीह देंगे हम। क्या भाई, सामने वाले की बात करेंगे। इट इज ऑल अबाउट एटिकेट्स एंड मैनर्स ऑल्सो। और प्रोनाउन के केस में सबसे पहले सामने वाले को रखेंगे। अगर कोई ठीक ठाक बात है तो, कुछ गलत हो गया तो पहले अपना नाम लेना है, फिर दूसरे वाले का नाम लेना है। तो यहां पर यू एंड आई आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने करी है। यू एंड आई आर स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, जियो जियो जियो। इसी के साथ में अगर बात की जाए किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 इसका उल्टा हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, लॉस आ गया है भाई। यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यानी कि इस नुकसान के जो जिम्मेदार हैं वो आप और मैं हूं। तो नुकसान हुआ है, कन्फेस करना है। तो कन्फेस करते टाइम जो प्रोनाउन के केसेस हैं हमारे, पर्सनल प्रोनाउन है, उसका क्रम क्या आएगा। यहां पर यू एंड आई आया है 8 के अंदर, बताइए। अरे नेहा, यहां पर टू ईच अदर लगाने की जरूरत नहीं थी बेटे। नहीं शुभम, नहीं बेटे। हुडा हुडा ने यू एंड मी आएगा। यू एंड मी क्यों आएगा यार, यू एंड मी आर रिस्पॉन्सिबल। अरे बेटे, लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है। अगर जिम्मेदारी उठानी है, कुछ लॉस हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले अपना नाम लेते हैं। तो आई एंड यू आएगा इसमें। ऊपर वाले में यू एंड आई आया है, इसके अंदर आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। लक्ष्य बेटे, बिल्कुल 9th की क्लास कंटिन्यू करेंगे। एक बार टाइम टेबल बन जाता है बेटे, इस अगले वीक में टाइम टेबल बन जाएगा सारे ही स्कूल्स का, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आई एंड यू आएगा डेफिनेटली, आपने सही जवाब लिखा है। 9th देखिएगा बेटे, ही एंड आई वर द मेन अक्यूज्ड, सेम आ गया है ये। यहां पर अक्यूज्ड आ गया है, अक्यूज्ड आ गया है, बताइएगा। दिशा, आपका स्वागत है। आई एंड ही वर द मेन अक्यूज्ड, बिल्कुल लक्ष्य ने सही जवाब लिखा है। सबसे पहले क्या आएगा, अपने आप का नाम लेना है। कुछ गलत हो गया है तो फिर वहां पर दूसरे या तीसरे पर्सन का नाम लेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी आई एंड ही वर द मेन अक्यूज्ड इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 और देख लो। अरे यार, इसमें यू तो है नहीं। अच्छा, 10th की बात कर रहे हो, 10th की, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो साथ में। यू ही एंड आई मस्ट बैग सॉरी, यानी कि सॉरी फील करना है, कुछ गलत हो गया है। फॉर द मिसकंडक्ट, ठीक है भाई, दुर्व्यवहार के लिए। तो सॉरी फील कौन कौन करेगा, क्रम देखो इसका। यू ही एंड आई लिखा है, सॉरी फील करना है तो सबसे पहले हम करेंगे, फिर यू करेगा और उसके बाद में ही करेगा। आई यू एंड ही, क्या बेटे, आई यू एंड ही आएगा। नहीं बेटे अमित, चलेंगे ये तो, चलेंगे अभी। बिल्कुल हिमांशी, सही सही लिखा है। आई यू एंड ही इज द राइट आंसर डेफिनेटली। चलिएगा, धीरज दीक्षित, बिल्कुल भाई, आई यू एंड ही। आई के बाद में कोमा जरूर लगा लो, कोमा जरूर लगा लो, आई के बाद में कोमा लगाओ बस। बिल्कुल दीक्षा बेटिया, सही लिखा है। 10th का आई और यू के बीच में कोमा लगाओ ना यार, दो प्रोनाउंस इकट्ठे आ गए हैं तो कोमा तो लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तिलक, मुदगिल और राठी ब्लॉग्स, बिल्कुल सही लिखा है डियर्स। आगे चलिए, आगे और भी मस्त वाले आ गए हैं, लेकिन इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नाइदर ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू। बिल्कुल भाई, नाइदर ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू, बताइएगा। जीपी इन्फॉर्मर इज देयर, हेलो डियर। बिल्कुल भाई बिल्कुल, फटाफट लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, देखिएगा। पहले सेंटेंस को रेक्टिफाई करके बताइएगा। नाइदर ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू। हेलो हेलो हेलो, जीपी इन्फॉर्मर हेलो। वो यार 3 बार हिल गया हूं मैं, तो हिल रहा हूं तब का। बेटे शुभम, आपके कमेंट्स मिस्टर इंडिया नहीं है, मैं बीच बीच में बता तो रहा हूं आपको।
अब ये मॉडरेटर को ही मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा लगता है, मॉडरेटर का भी दिमाग चल पड़ा है शायद, 4 कमेंट्स कर दिए हैं। और बेटे मॉडरेटर साहब थोड़ा सा पानी पी लो। दूसरा मॉडरेटर दीक्षा बिटिया संभालना एक बार शुभम को, पूछो इससे ठीक तो है ये। यहाँ इसके मुझे लगता है 2-3 जो आंसर्स हैं वो गलत लग चुके हैं। सो मानसिक स्थिति है बेटे की गड़बड़ा गई है, हमका लागत है मुन्ना। चलिए नाइदर ऑफ दीज 4 व्हीकल्स विल डू, यहां पर क्या आएगा? अरे बेटे अरे 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 आइदर, अरे बेटे अमित और जयश्री आइदर और नाइदर 2 के लिए प्रयोग होता है, और यहां पर 4 व्हीकल्स की बात है, यानी कि 2 से ज्यादा की बात है। तो यहां पर 2 से ज्यादा के लिए नाइदर या आइदर की बजाय हम लोग नन का प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। इसने बोला नाइदर ऑफ दीज 4 व्हीकल्स विल डू, इन चारों में से कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं देगा, ठीक है। 2 से ज्यादा की बात है तो नन का प्रयोग करेंगे। अरे दीज नहीं है यार, दीज और आइदर की कोई दिक्कत नहीं है, दीज और आइदर की कोई दिक्कत नहीं है। जीपी इन्फॉर्मर थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट, यू टू एंड आफ्टर यू। चलिएगा तो भाई 2 से ज्यादा के लिए नन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, एनी वन ऑफ द 2 गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। यहां पर 2 गर्ल्स की बात हुई है और यहां पर एनी वन लगाया है, बताइए क्या आएगा? 2 गर्ल्स की बात हुई है और एनी वन लगाया है, बताइए बताइए बताइए। Any one of the 2 girls can solve this puzzle. None of these आपने यहां पर बोला, अरे 2 की बात हो रही है। अच्छा none of these पहले के लिए बोला आपने, यहां पर दूसरे में क्या है? 2 गर्ल्स की बात हो रही है और यहां anyone लगा दिया है, तो 2 के लिए हम लोग, अरे बेटे लक्ष्य जवाब दे दो शुभम को। भाई 2 की बात हो रही है, 2 के लिए आइदर और नाइदर का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आइदर आएगा, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। बिल्कुल सही बताया अजय हुड्डा, एनीवन का नाइदर कर दो, बिल्कुल आइदर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशी आइदर कर दिया है, वी भी आइदर कर दिया है डेफिनेटली। रामानुजन मैथ्स क्लासेस नमस्कार भाई नमस्कार, बिल्कुल आइदर कर दिया है। धीरज दीक्षित, अजय हुड्डा और जयश्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, ऑल द सेम, यहां पर 3 आ गया है और इसने क्या कर दिया है? आइदर प्रयोग करा है। आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जब हमें पता ना हो, जब 2 से ज्यादा की बात हो और हमें पता ना हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? आइदर की जगह यहां पर क्या यूज किया जाएगा? अमित चहल बेटे कमेंट आपके दिख रहे हैं और मैं बोल रहा हूं बेटे, यहां पर आपके कमेंट्स दिख भी रहे हैं और मैं बोल भी रहा हूं बेटे। अच्छा मेरे से पूछ रहे हो बेटे, शुभम क्या पूछा है मेरे से? that you can send the pic that Lakshya Dhaga will send you please। अच्छा ठीक है, लक्ष्य मुझे पिक भेज देगा, मैं भेज दूंगा बिल्कुल भाई। अजय हुड्डा ने बिल्कुल सही जवाब लगा दिया है डियर्स, यहां पर एनीवन आएगा आइदर की जगह एनीवन। जब हमें रिजल्ट का पता ना हो किसने क्या करा है और 2 से ज्यादा की बात है तो एनीवन आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 ऑफ द 3, अरे नेहा क्या है क्या है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एनीवन इज द राइट आंसर, एनी ऑफ द 3। जब हमें पता ना हो कि तीनों में से 2 में से ज्यादा ने काम किसने करा है, जब हम लोग कंफर्म्ड ना हो तो एनीवन लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं ना, हैव यू एनी इंक, हैव यू गॉट एनी इंक, यानी कि हमारा नजरिया पहले ही नेगेटिव है उसके प्रति। अगर हम कहते हैं हैव यू सम इंक, यानी कि हम पॉजिटिव हैं कि भाई कुछ ना कुछ इंक थोड़ी थोड़ी बहुत उसके पास मिलेगी। तो जब पता ना हो तो एनी वन लगाते हैं वहां पर, ठीक है भाई। चलिए 4th लगाइए, नन ऑफ द 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स की बात हुई है और इसने यहां पर नन लगा दिया है, इसको ठीक करो एक बार। अमित चहल एनीवन बिल्कुल सही लगाया है भाई अमित, बिल्कुल शुभम। लक्ष्य डागा 4th में नन नहीं आएगा, नन तो नहीं हमने करा है।
अरे ये तो मैंने ही बोल दिया है यार लक्ष्य, आप बताओ नन नहीं आएगा तो क्या आएगा? नन नहीं आएगा तो क्या आएगा? फटाफट जवाब लगाओ। और हाँ, सुबह या शाम को जब भी आपको टाइम मिलता है अपने शरीर के लिए 45 मिनट्स या 1 आवर जरूर निकालिए, एक्सरसाइज जरूर करिए। अगर आप लोग फिजिकली फिट हैं तो मेंटली फिट हैं, अगर फिजिकली फिट नहीं है तो मेंटली भी फिट नहीं होंगे। यहाँ पर साकेत ने नाइदर लगा दिया है और अजय हुड्डा ने भी नाइदर लगा दिया है। राठी व्लॉग्स ने आइदर लगाया है। अच्छा कुड कंप्लीट आ गया है ना, तो इसलिए आइदर नहीं आएगा, यहां पर नाइदर आएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो कंप्लीटेड आता, ये नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए यहां पर नाइदर आएगा डेफिनेटली। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स कुड कंप्लीट द जॉब इज द राइट आंसर। वन शुड ओबे हिज एल्डर्स, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वन शुड ओबे हिज एल्डर्स, क्या मिस्टेक है? वन शुड ओबे हिज एल्डर्स। आदित्य दलाल स्वागत है डियर आपका। शीतल पेजल अपने साथ में लेकर के बैठिएगा। नाइदर ऑफ, हाँ बिल्कुल सही था, सही था। इसे और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट हियर। फटाफट जवाब लगाइएगा। ओ यार, ये मेरे बताने के बाद जवाब भेजते हो या आपके जवाब बीच में कहीं पे रुक जाते हैं? बीच में चाय ठंडा पानी पीने के लिए रुक जाते होंगे, है ना? देयर पेरेंट्स, डिंपल देयर पेरेंट्स लगा दिया है। वन का पॉजेसिव केस आपने देर बना दिया। हाँ बाबा बता, ऐसे कैसे होगा? वंस इज द राइट आंसर, वंस इज द राइट आंसर। नेहा ने यहां पर लगा दिया है। शुड का मस्ट, अरे यार शुड को मस्ट में चेंज क्यों कर रहे हो? ये अपने मॉडल्स की कोई वो एक्सरसाइज थोड़े है यार, ये हमारे प्रोनाउन की है। तो वन का जो पॉजेसिव केस है वो वंस होता है। क्या होता है? वंस होता है, ONE'(S). वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, जैसे यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आई शुड ओबे माई एल्डर्स, इसलिए वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, सिंपल। ठीक है, वन का पॉजेसिव केस वंस होता है। देयर आएगा, और देयर की भी स्पेलिंग गलत कर दी है बेबी, देयर नहीं आएगा यार। वन हमारा सिंगुलर है, तो वन का जो पॉजेसिव केस बनाएंगे वन के साथ में अपोस्ट्रोफी लगाओ और एस लगा दो। ठीक है, चलिए। वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली हिज ओन पेरेंट्स बट ऑल्सो अदर्स, बताइए। छठा सेंटेंस है भाई, बहुत ही बढ़िया है, छठा है, बहुत ही बढ़िया है। वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो अदर्स, बताइए। वन के बाद में है ना अपोस्ट्रोफी लगाओ। आदित्य दलाल, क्या मैं आपके स्ट्रीम मेरे चैनल पे भी कर लूं अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो? अरे बेटे शुभम, कोई आपत्ति नहीं है बेटे, ये चैनल भी आपका ही है और जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये चैनल सबका है यार, मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का है। कैमरे की बैटरी ब्लिंक करना शुरू कर दी है। अच्छा जी, चलो बैटरी अभी थोड़ी देर में चेंज करवा दूंगा, मैं थोड़ी देर में चेंज करवा दूंगा और करेंगे इसको 10:15 बजे तक करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट जवाब लगा दो। मैं थोड़ी देर के लिए मिस्टर इंडिया जरूर हो जाऊंगा, लेकिन मेरी आवाज आपको सुनती रहेगी। ठीक है, एक बार छठे का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जवाब लगा दो, इसका जवाब लगा दो। ये मुझे पता नहीं है दूसरी बैटरी चार्ज है या नहीं है। चलिए चलिए, हाँ THEIR आएगा ना भाई, बिल्कुल। यहां पर अमित चहल ने सही जवाब लगा दिया भाई। वन आया ना, वन, वन का पॉजेसिव केस हिज कैसे आएगा? ये हिज हमने किस में चेंज करा? ऊपर वाले में, वन में ही तो करा, तो यहां भी वंस आएगा। क्या आएगा? वंस आएगा। वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली वंस पेरेंट्स बट ऑल्सो अदर्स इज द राइट आंसर। बिल्कुल 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 सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। मनीषा, बिल्कुल सही जवाब लगा दिया आप लोगों ने। और स्क्रीन के ऊपर 7th आपका सेंटेंस आ गया है, चेक करिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं मिस्टर इंडिया जरूर हो जाऊंगा, बिकॉज बैटरी चेंज की जाएगी अभी कैमरे की। तो प्रिंस बेटे आपका स्वागत है। सोरा एक्सेप्टेड, टाइम से पहुंचा करो बेटे। चलिए, वंस आएगा, बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक हिमसेल्फ obnoxious टू अदर्स, बताइएगा बताइएगा।
फटाफट जवाब लगाइएगा। Let's check it out. Question number 7 is right here. फटाफट जवाब लगाइएगा। One should take care not to make himself obnoxious, यानी कि extremely unpleasant to others. तो यहां 7th क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, देखिएगा एक बार। 7th क्वेश्चन नंबर 7th, वन शुड टेक केयर नोट टू मेक हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का वन सेल्फ कर दो जयश्री और obnoxious, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, इसका मतलब है भाई बिल्कुल सही जवाब लगाया है, बिल्कुल सही जवाब लगाया है यहां पर जयश्री, अमित, बिल्कुल भाई। अरे 4 अदर्स में क्या दिक्कत है प्रशांत, ठीक है यार। यहां पर हिमसेल्फ आ गया, क्या यहां पर ही आ रखा है? अगर ही होता तो हिमसेल्फ ठीक था, वन आया तो वन सेल्फ आएगा, क्या आएगा? वन सेल्फ आएगा ना भाई। वन शुड टेक केयर नॉट टू मेक वन सेल्फ obnoxious टू अदर्स, ठीक है, तो वन सेल्फ आएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा भाई। ईच गर्ल एंड एवरी मैडम, each girl and every madam tried their best to finish the work before 7 p.m. himself का once नहीं वन सेल्फ आएगा अजय, बिल्कुल भाई। फटाफट जवाब लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, each girl and every madam tried their best to finish the work before 7 p.m. बताइएगा। हर आएगा बिल्कुल, देयर बेस्ट की बजाय हर बेस्ट आएगा। ईच एंड एवरी हमारे सिंगुलर हैं, तो यहां पर ये देयर प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है पजेसिव केस है प्रोनाउन का, और इसका सिंगुलर क्या होगा? हिज और हर होगा, और गर्ल और मैडम है तो भाई हर आएगा, बिल्कुल सही बात, सही बात। रूल दोबारा करवा दूं? बिल्कुल करवाऊंगा भाई, रूल दोबारा होगा भाई, सारे रूल्स दोबारा करेंगे प्रोनाउंस के, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैव देयर ओन फैसिनेशंस, बताइएगा। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, मनीषा, every man and every woman have their own fascination, सेम है ये भी, क्योंकि इसमें भी देर आया है, ईच या एवरी से जुड़ा है, ईच या एवरी हमारे सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पर देर की बजाय क्या आएगा? देर की बजाय यहां पर क्या आएगा? हिज आएगा, हिज आएगा, देर की बजाय हिज आएगा। बैटरी चेंज करनी है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हिज आएगा। संडे को महा मैराथन करेंगे भाई, डेफिनेटली संडे को महा मैराथन किया जाएगा, लेकिन टॉपिक कौन सा होगा ये हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। एक बार 10th देख लो, उसके बाद में बैटरी चेंज होने वाली है। 10 देखिएगा एक बार। एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कंट्री, बिल्कुल भाई। आदित्य दलाल यार बाद वाला एवरी क्यों हट जाएगा? एवरी मैन एंड वुमन थोड़े ना आएगा यार, फिर तो ये मैन एंड वुमन हो गया, अगर तो ये प्लूरल हो जाएगा फिर। एवरी लीडर एंड एवरी सिटीजन हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कंट्री, हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कंट्री, क्या मिस्टेक है एक बार फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट हियर। अच्छा, नरेशन का महामैराथन करना है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम। हिज बिल्कुल ऑल द सेम, यहां पर हैव प्लूरल है, एवरी है यहां पर, यानी कि सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हिज आएगा डेफिनेटली, बिल्कुल सही जवाब है। अभी भाई लोग, अभी 1 मिनट के लिए मैं अभी मिस्टर इंडिया होने वाला हूं, यानी कि आपको मैं दिखूंगा नहीं, ऑफ कर दीजिएगा मैम। अभी बैटरी चेंज होने वाली है और आपको आपकी स्क्रीन जरूर नजर आएगी, और स्क्रीन पे मैं अभी नेक्स्ट वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो लगा देता हूं, और लगभग हम 15-20 मिनट और करेंगे, उसके बाद में बाइंड अप करेंगे।
हाँ बिल्कुल, महामैराथन वाले दिन आप मेरे पास आ सकते हो शुभम बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कल तो मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए तुम्हारे पास आने वाला हूँ, चाय नहीं कॉफ़ी पीऊंगा, बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनाते हो यार, बिल्कुल। अभी बस बैटरी लग ही गई है और इसी के साथ में हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक बार मैं अपने आप को देख लेता हूँ, मैं ठीक पोजीशन पे अगर दिखाई दूंगा तो। एक सेकंड मैम, अभी दिखा नहीं हूँ मैं। और इसी के साथ में मैं मिस्टर इंडिया से अभी भी मैं नहीं दिखा हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद दिख जाऊंगा। एक बार वो साफ कर लेना, इसको निकाल करके एक बार साफ कर लो। चलो आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ, वेट वेट, शायद ठीक हूँ, ठीक है, थैंक यू जी। देखिएगा अभी बस मैं दिखने वाला हूँ। वोकैब का महा मैराथन करना है क्या? वोकैब का महा मैराथन करोगे? ग्रामर का महा मैराथन मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं सारे करोगे? वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, गुरुजी खुश हुए, गुरुजी खुश हुए। इसी के साथ में मैं अभी दिखाई दे जाऊंगा आपको थोड़ी सी देर में। और यहाँ मैं तो चल पड़ा हूँ, अगर कोई पीछे रह गया तो वीडियो को थोड़ा सा आगे निकाल लेना भाई, ठीक है। Correct the following sentences. The very first question is right here on your screen. Each of the employees have to arrange their own vehicle. Vehicle. लगाइएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, 2 बजे करोगे क्या? वो कैब का मोर देन 5000 वर्ड्स अब आपकी टिप्स पर डेफिनेटली उसका महा मैराथन करते हैं। चलिएगा, अगर मैं दिख गया हूं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और पहला जो सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव टू अरेंज देयर ओन व्हीकल, लगाइएगा एक बार। यहां पर क्या आपको मिस्टेक नजर आ रही है? ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव टू अरेंज देयर ओन व्हीकल, व्हीकल। चलिए मैं दिख गया हूं। अरेंज हिज अरेंज हिज ऑन व्हीकल, बिल्कुल लक्ष्य ने सही जवाब दे दिया भाई। अरेंज हिज ऑन व्हीकल इज द राइट आंसर। लेकिन यहां पर अगर ईच आया है तो हैव नहीं होना चाहिए, फिर हैज भी यहां पर चेंज होगा। हैव को भी चेंज करके हैज में कन्वर्ट करेंगे। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैज टू अरेंज हिज ऑन व्हीकल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हिज ऑन व्हीकल इज द राइट आंसर डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, एवरी वन ऑफ देम वर गिवन देयर टेबल एंड चेयर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। चलिए, तिलक मुदगिल हर बेस्ट, कितने पीछे हो भाई तिलक, इसको थोड़ा सा आगे निकाल लो यार। दिशा नरेशन या प्रीपोजिशन अगर करवाऊंगा ना, फिर से थोक के भाव में गलत जवाब भेजोगे, है ना। और फिर मुझे ऐसा नजर आएगा कि भाई सब मोम आया है, संन्यास ले लो। Every one of them were given their table and chair। तो यहां पर दो चेंज होंगे, दो चेंज होंगे। एवरी वन आ गया है, सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, तो भाई यहां पर वर गिवन की बजाय वॉज गिवन आना चाहिए और देयर की बजाय हिज आना चाहिए, ठीक है भाई। दो चेंज हैं, वॉज और हिज, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बताया अमित और आदित्य दलाल, डेफिनेटली। देयर की जगह हिज एंड वर की जगह वॉज, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तिलक मुदगिल के नाम से रौनक है क्या, एक बार बताइएगा। तिलक मुदगिल के नाम से अभी रौनक बैठी है क्या, बताइएगा मुझे एक बार। चलिए, गिवन हिज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, कोई भी तोते नहीं उड़ेंगे। जब मैंने प्री पोजिशन की एक्सरसाइज दी ना, उस टाइम पे मुझे पता है, वो वीडियो आज भी मैंने हाइड कर रखी है, प्राइवेट कर रखी है। इतने थोक के भाव में गलत जवाब भेजे ना, अगर कोई उसको देख लेगा तो क्या बोलेगा, इसलिए मैंने वो प्राइवेट कर दिया। अगर कोई कोई बाहर का पर्सन उसको देख लेगा वीडियो को कि मारो राम जी, मतलब कि थोक के भाव में गलत जवाब भेज रखे हैं, चलेगा।
अच्छा, वोकैब की बजाय कुछ भी। ठीक है नेहा, देखते हैं जरूर। थर्ड क्वेश्चन लगाइएगा, एक बार बनाइएगा इसको। आइदर रमेश और सीता हैव लेफ्ट देयर टिफिन बॉक्स। ये सिंपल वाले हैं बिल्कुल। आइदर रमेश और सीता हैव लेफ्ट देयर टिफिन बॉक्स, बताइएगा फटाफट जवाब लगाइएगा। मूवीज काउंटडाउन पे दिशा बैठी हैं, दिशा 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 दिशा। ठीक है बेटे, कल मुलाकात करते हैं। कल मेरे कोई सेशन नहीं है बाहर। शुभम, कल मुलाकात करते हैं बेटे, चलिएगा। यहां पर क्या लगा है भाई, आइदर रमेश और सीता हैज लेफ्ट, बिल्कुल हैज आएगा, लेफ्ट हिज टिफिन बॉक्स। ठीक है भाई, क्योंकि देखिए यहां पर पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, लेकिन अगर हमें हिज और हर में से कोई एक यूज करना पड़े तो हिज का प्रयोग पहले करते हैं भाई। चलिए, यहां पर लेडीज फर्स्ट नहीं है, लेडाज फर्स्ट है। चलिए, आदित्य दलाल, आदित्य दलाल, मैं आपको जानता हूं क्या? बिल्कुल जानता मिलूंगा भाई, अगर कहीं ना कहीं आप मेरे से पढ़े होंगे या मैंने आपको पढ़ाया होगा तो डेफिनेटली मैं जानता मिलूंगा। Either the teacher or the students have left his classroom unlocked। सेम है भाई, ये सेम है, ये एक बार देखिएगा। फटाफट जवाब लगाइएगा बालक और बालिकाओं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओजोन, या डेफिनेटली ओजोन में बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करा था भाई हम लोगों ने। ओजोन में बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करा था डेफिनेटली। हिज की जगह देर लगा दिया है। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, बिल्कुल आइदर और से अगर दो नाउन हमारे जुड़े हैं तो भाई वर्ब के साथ वाला जो हमारा नाउन है उसके हिसाब से, मतलब कि दूसरे वाले जो हमारा प्रोनाउन है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाला जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे यहाँ पर। तो फोर्थ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट देयर क्लासरूम, लेकिन हैव तो हैव है, हैव लेफ्ट देयर क्लासरूम अनलॉक्ड। बिल्कुल सही बात है नेहा, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसकी जगह देयर आएगा बिल्कुल। प्लीज टेक द बफलो टू हर शेड। अमित क्या बताना है यार, हिज जगह पर देर, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। मुझे हिचकी भी आनी शुरू हो गई हैं, कोई खाने पर मेरा इंतजार कर रहा है अभी बालक और बालिकाओं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये 10 करेंगे भाई, ठीक है। प्लीज टेक द बफलो टू हर शेड, प्लीज टेक द बफलो टू हर शेड। कल 2 बजे? अरे 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 अरे, देखते हैं भाई, देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर देखते हैं। 5th में बफलो है ये भाई, तो बफलो जो ये पशु जानवर वगैरह होते हैं तो इनके लिए हर का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर इट्स आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा, ITS, इट्स आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स शेड। शुभम बेटे, सेम हियर, आई एम ऑल्सो मिसिंग यू अ लॉट, और खास करके तुम्हारी कॉफी। इट्स शेड इज द राइट आंसर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, सिर्फ ये 10 करेंगे यार। अच्छा, खाने पर मुझे याद नहीं किया जा रहा है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे याद कर रहे हैं। वाह जी वाह, सेम हियर, सेम हियर, बिल्कुल इट्स आ गया है। द काउ हैज हर्ट हर लेग्स। 6 का बताइएगा भाई, द काउ हैज हर्ट हर लेग्स। DPS ईशापुर खेड़ी,
स्कूल्स फैमिली मिसिंग यू, प्लीज कम बैक। अरे यार कम बैक उसको बोला जाता है यार जो दूर चला गया है। मैं आप लोगों के साथ हूँ यार, है ना। तो जैसे ही स्कूल खुलते हैं, स्कूल खुलते ही जितने भी मेरे स्कूल्स हैं लगभग 200 स्कूल्स में से हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, हम लोग प्रोजेक्ट चले हैं इतने स्कूल्स में, सबसे मिलेंगे डेफिनेटली, बच्चों से मिलेंगे। शायद मैं आपको सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ। बिल्कुल दिशा, सेम हियर। कोणार्क मित्तल, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। 6th का भी इट्स आएगा। अरे इसको भी बड़ी जल्दी चलने की। 6th का भी इट्स आएगा, हर की बजाय इट्स आएगा। बिल्कुल सही जवाब है भाई। इट इज इजी टू गेट हर एग्री, इट इज इजी टू गेट हर एग्री। बताइएगा 7th बताइएगा भाई। Oh, this is easy to get her agree, और इसका मैं जवाब बता चुका हूं यार। तो it is easy आएगा यहां पर दिस के बजाय, it is easy to get her agree is the right answer। 8th बताइएगा भाई, 8th एक बार बना लीजिएगा। 8th बताइएगा, बताइएगा। This was he who arrived first in the meeting। एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिए। इट इज इजी। अरे डिम्पल तुम्हारा तो इंटरव्यू लेने आऊंगा मैं, चिंता ना करो। डीएन जंगड़ा साहब, आई एम ऑल्सो वेटिंग। अच्छा जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जल्द ही मुलाकात होगी जी, जल्द ही मुलाकात होगी। इट इज इजी, इट वॉज ही, आपने यहां पर लगा दिया है इट वॉज ही। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जब नॉमिनेशन करते हैं ना तो दिस से शुरू नहीं करते हैं, नॉमिनेशन के लिए हम लोग इट से शुरू करते हैं। इट वॉज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग इज द राइट आंसर। इट वॉज ही। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। निन्नी सबको आ रही है, निन्नी तो नहीं आ रही है, लेकिन इट इज टू सेटिफाई, इट इज टू सेटिफाई दैट मिस्टर ए इज आवर एम्प्लॉय। तो यहां पर इट ठीक है क्या? इट इज टू सेटिफाई, क्या ये ठीक है? अरे नेहा बेटे, व्हाट्सएप पे ना वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन होता है, तो दिशा के पास आप वीडियो कॉलिंग कर लो। ऑनलाइन गेमर, इट वॉज ही, बिल्कुल सही था यार। क्या हो गया, ठीक था। इट इज टू सेटिफाई के बजाय क्या आएगा? दिस इज टू सेटिफाई आएगा। दिस इज टू सेटिफाई दैट मिस्टर ए इज आवर एम्प्लॉय। चलेगा, बिल्कुल नेहा सही लिखा बेटे। 10 देखिए, दिस इज 8 o'clock बाय माई वॉच। तो यहां पर क्या आएगा? इट्स 8 o'clock बाय माई वॉच। ठीक है भाई। Well dears, it was all about today's session. So once again, I'm your language trainer Rajesh Brisami right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. I'll be meeting you tomorrow. For the timing, all the same, may luck smile on you. Have a nice time, take care, thank you। English Zone YouTube channel पर आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। डेफिनेटली जैसे हमारा सेशन शुरू होता है, इसका जो वीडियो का लिंक है वो अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप लोग लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम यहाँ तक आ गए हैं और भी आगे बढ़ेंगे। ओनली बिकॉज ऑफ यू, दिस इज़ योर चैनल, एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज दिस इज पॉसिबल। सो वेल डियर्स, आई विल बी मीटिंग यू लेटर ऑन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।